रोटी खाए खाए तुम पानी पी पी ये वीर साहब याद और रखा पुत्र हृदय जुसार ये वीर साहब याद तो रखा पुत्र हृदय जुसार मड़वा रोटी खाए खाए तुम रोटी बना के खाते हैं, फिर चावल में मिला के खाते हैं। शुगर के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में इधर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो प्रसूति बीमार जो होगा उसको पानी डबका करके बना के उसको खिलाए हैं। जैसे गर्भवती महिला लोग का खून का कमी होता है तो वही खिलाना चाहिए मड़ुआ ही। 3 मौसम के मड़ुआ यहाँ हमारे क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इसमें मेहनत भी कम है और इसका फायदा भी ज़्यादा है। जलवायु संकट के इस दौर में जब देश के कई हिस्सों में बारिश का संकट बदल रहा है, सूखे और अनियमित वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं और खेती लगातार अनिश्चित होती जा रही है, तब मोटे अनाज यानी मिलेट्स की चर्चा फिर से केंद्र में आ गई है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि कम पानी में उगने वाली फसलें आने वाले समय में किसानों और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन झारखंड के लिए मड़ुआ कोई नई खोज नहीं है। मड़ुआ, जिसे रागी भी कहा जाता है, यहाँ पीढ़ियों से उगाया जाता रहा है। आज भी राज्य के कई आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में किसान बैलों से खेत जोतते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं और बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के इसकी खेती करते हैं। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, साहेबगंज और गिरिडीह जैसे जिलों में इन दिनों मड़ुआ की रोपाई चल रही है। किसानों का मानना है कि धान की तुलना में मड़ुआ कम पानी में भी अच्छी पैदावार देता है। यही वजह है कि जब बारिश अनिश्चित होती है तो किसान सबसे पहले मड़ुआ की ओर लौटते हैं। यहाँ के जितने भी किसान हैं सभी लोग अपने अपने जितना जगह है उसके हिसाब से सभी लोग मड़ुआ लगाते हैं। क्षेत्र में लोग मड़ुआ खेती इसलिए भी करते हैं कि मड़ुआ एक बार लोग ऐसे बोते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको पूछ के फिर उसको लगाते हैं जोत के, तो उसमें पानी का मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में मड़ुआ हो जाते हैं। एक बार सिर्फ जिस समय लगाते हैं उसमें नमी रहना चाहिए, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बारिश से भी मड़ुआ अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए लोग लगाते हैं और इसमें मेहनत भी कम है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो वो भी मड़ुआ रोप के आए हैं, एक खेता रोप के आए हैं। अब थोड़ा थोड़ा बारिश भी होता है तो उस समय भी हम लोग मड़ुआ रोपते हैं। अधिक से अधिक मड़ुआ ही रोपते हैं ज़्यादा। अमझर गांव की सिसरिया मुर्मू कहती हैं कि खेती का फैसला बारिश देखकर होता है। समय पर पानी मिला तो धान, लेकिन बारिश कम हुई तो मड़ुआ। उनके मुताबिक मड़ुआ की खेती में महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। ये सब मड़ुआ लगाते हैं। यही सब ये कम कम बरिश में ये सब लगाना है। टार के खेती है, कम कम बरिश में लगाएंगी और ज़्यादा बरिश हो जाए को धान खेती लगाएंगी। खेती हम बहुत साल से खेती कर रहे हैं। जब इतना बड़ा से 15-20 साल हुआ है बच्चा तब सब जितना अब बाप घर में तो खेती किया, फिर ससुराल में तो ये खेती किया। और मड़ुआ की खेती सब देख रहे हैं, महिला लोग ही लगा रही है। हाँ, लगाती नहीं उसको उतना थी, जैसे लोग उतना लगाने का उतना नहीं होता है। हल्का हल्का वही सब कबार देंगे वो, जितना महिला उतना लगाएंगे। हाँ, तो महिला लोग ही लगाते हाँ लगाएंगी। गाँव में मड़ुआ सिर्फ खेत की फसल नहीं है, यह रसोई, पोषण और पारंपरिक भोजन का भी हिस्सा है। मड़ुआ की रोटी, लपसी, पुआ और कई स्थानीय व्यंजन आज भी ग्रामीण परिवारों की थाली में मौजूद हैं। यह अनाज खेत से सीधे जीवन और संस्कृति से जुड़ता है। मड़ुआ से हम लोग छिलका रोटी बनाते हैं, जो घोर करके बनाते हैं। खाना चावल में भी डाल करके बनाते हैं, पुआ सब बनाते हैं, सब पकवान बनाते हैं हम लोग। और फायदा भी बहुत फायदा है। खून की कमी जिसका रहता है उसको भी खिलाते हैं हम लोग मड़ुआ। शुगर जो जिसका शुगर होता है उसको मड़ुआ रोटी खिलाते हैं। झारखंड सरकार भी मिलेट मिशन के तहत मड़ुआ की खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को प्रति एकड़ लगभग 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और इस वर्ष राज्य में 1 लाख हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती का लक्ष्य रखा गया है। गिरिडीह जिले में ही इस साल 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मड़ुआ की रोपाई हो चुकी है। ये मड़ुआ ये आखार मतलब जुलाई समय में लगाते हैं लोग, तो ये 3 प्रकार के मड़ुआ रहते हैं। एक सितंबर में ही हो जाता है एक मड़ुआ, और एक नवंबर करीब में और एक दिसंबर करीब में, मतलब 3 मौसम के मड़ुआ यहाँ हमारे क्षेत्र में लगाया जाता है। आज भी इस क्षेत्र में लोग को देखते हैं तो कहीं भी लोग बाज़ार से खाद ला करके नहीं लगाते हैं। लोग अपना घर में मवेशी रखते हैं, गाय बैल
ये सभी का जो गौमूत्र गोबर वो अपना वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं गड्ढा खोद करके, उसी को वो अपना खेत में जाके फेंकते हैं और चारों ओर चलाते हैं खेत में और उसी में खेती करते हैं। देखिए जहर डालेंगे इस ज़मीन में तो उस ज़मीन का मिट्टी जो जला देता है तो आगे पीढ़ी जा कर के हमारा बाल बच्चा के समय में कि मिट्टी जल जाएगा तो खेती नहीं होगा और उन लोग कैसे मतलब कि जिएगा, इसलिए हम लोग खाद जहर नहीं डालते हैं। जब खेती का बड़ा हिस्सा बाजार और रासायनिक कृषि की ओर बढ़ रहा था, तब भी कई ग्रामीण और आदिवासी समुदायों ने इस फसल को बचाए रखा। उन्होंने अपने बीजों को संभाला, पारंपरिक खेती के तरीकों को जीवित रखा और इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। कम पानी, कम लागत और स्थानीय परिस्थितियों में टिके रहने की इसकी क्षमता इसे भविष्य की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण फसल बनाती है। शायद यही वजह है कि झारखंड के खेतों में मड़ुआ आज भी सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है, जिसे किसानों ने पीढ़ियों से बचा कर रखा है। अगर आप ऐसी ही खेती किसानी की कहानियाँ, नवाचार और वैकल्पिक संसाधन से जुड़ी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए विकल्प संवाद के साथ और देखते रहिए विकल्प संवाद।